अस्सलाम वालेकुम। आज है 1 फरवरी सन 2024 और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर और आज बहुत अरसे बाद मैं कराची कैंट स्टेशन पर आया हूँ। पिछले मेरे कराची से जितने भी सफ़र थे वो या तो मैंने ड्रिग रोड से शुरू किए या लांडी से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आकर। आपको इसकी जो फ्रंट बिल्डिंग है उसका भी लुक दिखाता हूँ। सूरज की आज रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और जब बिल्डिंग के सामने मैंने ओपनिंग करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे कोई लाइट सेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि आज मेरा ट्रेन का सफ़र है कराची से लेकर लाहौर तक का और मैंने उसमें बुकिंग कराई है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। ये ट्रेन चूज़ करने की कुछ वजूहत हैं जो कि अभी अंदर जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को ही क्यों चूज़ किया, जबकि और भी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स हैं कराची से लाहौर के दरमियान। तो चलें वक्त ज़ाया किए बग़ैर अंदर चलते हैं बिल्डिंग के और देखते हैं कि जो हमारी ट्रेन है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वो लगी है या नहीं। आपको इस ट्रेन के बारे में भी बताता हूँ कि इसका रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक के लिए चलती है और इस ट्रेन की तारीख़ी अहमियत क्या है। बिल्डिंग में एंटर होने से पहले अपना सामान पकड़ लेता हूँ और ये वो सामने की जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ़ बेंचेस लगी हुई हैं और लोग बैठ के आराम करते हैं। आज मैं अकेला ही सफ़र पे नहीं जा रहा हूँ और शुजा भी मेरे साथ हैं जो कि मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है। कैसे हो, ठीक हो? जी मैं ठीक। चलें चलें। अरमुगान चलो उठो। अरमुगान भी छोड़ने के लिए आए हैं। तो ये दोनों भाई कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में एंटर हो गया हूँ और बहुत बिज़ी रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म में एंटर हो रहे हैं। सामने जो ट्रेन लगी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो 41 अब कराकरम एक्सप्रेस है, जबकि मेरी 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी। यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर भी लगी हुई है और इसके अलावा जो दूसरी पिक्चर है वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की है जो कि शायर मशरक़ है। और आज मैं जिस ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ वो भी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नाम से ही मंसूब है, क्योंकि ये कराची से सियालकोट जाती है और अल्लामा इकबाल की जो जाए पैदाइश है वो सियालकोट की है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बग़ैर प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं और अपना सफ़र देखते हैं आज कैसे अनफोल्ड होता है। आज अरमुगान और शुजा हैं तो मुझे सामान उठाने की टेंशन नहीं है, इन दोनों ने ये काम बखूबी सर अंजाम दिया हुआ है। चलें प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं और पुल के ज़रिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। कराची कैंट स्टेशन की तो वाइब्स अलग हैं, जब भी इधर आएँ बड़ा मज़ा आता है। पुल से अब चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलो भाई जल्दी जल्दी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन तो खड़ी है लेकिन मेरे ख़्याल में ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नहीं है, ये कोई डाउन की ट्रेन थी जो अभी आई थी। बहरहाल चलते हैं और देख लेते हैं। इस वक्त मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ और कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का खूबसूरत मंज़र। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 41 अब कराकरम एक्सप्रेस है, जबकि 2 पे 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का रेक खड़ा है जो कि अभी धुलने के लिए जाएगा और फिर हमारी 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का रेक आएगा। तो चलें देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, इंतज़ार करते हैं। अभी 9 अप का ही वेट हो रहा है लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे दोस्त मिलने के लिए आए हैं तो उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले राफिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, कैसे हैं? हम ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप आए और हम कराची की शान आप बेसिकली मैं वो कह सकता हूँ और आप 9 अप बड़ी अच्छी अपडेट देते रहें और मैं आपके लिए दुआ करूँ कि खुदा के सफ़र में रहनुमाई करे और इसी तरह अच्छे वे लोग। रेलवे को आपने एक नई पहचान दी और मैं कहता हूँ कि अपने नई जनरेशन को भी रेलवे का बताया ताकि वो फ़ैन हो सके कि ये रेलवे जो है हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो मैं आपके लिए दुआ करूँ, खुदा के साथ और गॉड ब्लेस।
आज किसके साथ आए हैं आप? आज मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ। मैं चाहूँगा मैं आपको अपनी बेटी से मिलाऊँ। तो ये मेरी बेटी एडलिना राफिल नाम है इसका, माशाल्लाह एडलिना राफिल नाम है इसका। तो ये भी आपके ब्लॉग देखती हैं और काफ़ी खुश होती हैं और देखती रहती है ब्लॉग। और अगले महीने हम ट्रैवल करें ज़रूर आपसे मुलाकात भी करें। चलें, लाहौर। ज़रूर ज़रूर। गॉड ब्लेस। और माशाल्लाह से सिंध पुलिस के एहलकार भी आए हैं। शाहिद भाई। शाहिद भाई नाम है? जी जी जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक कर करिए। ये देखें तो भाई, ये जब आपकी वीडियो नहीं आती है तो ये हम डाउनलोड करके देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी। हम बच्चे भी मेरे देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे आपसे मिलके। मुजम्मिल भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बड़ा मुझे इश्तियाक से आपसे मिलने का। बहुत शुक्रिया कि आपसे मुलाकात हो गई। माशाल्लाह से आपने IBA की शर्ट पहनी हुई है। बस मैंने कहा एक शिनाख्त होनी चाहिए, इस बहाने आप याद भी रखेंगे। चले, ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हैं ज़िशान भाई। जी सर। तो कैसे हैं ज़िशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह से आपकी वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं, और ये मेरे बच्चे हैं, ये भी माशाल्लाह से आपकी वीडियोस सब देखते हैं बड़े शौक़ से। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो से हमें मिलती हैं, इंजन्स के हवाले से, ट्रेन्स के हवाले से, काफ़ी मालूमाती वीडियो। और बहुत खुश होते हैं बच्चे भी। ख़ास तौर पर आपकी एक वीडियो है जो कि शुरू में आपने बनाई थी, चूचू की मलैया स्टेशन की, उसको देख के तो बहुत खुश होते हैं सारे, और वो कहते हैं कि बार बार लगाएं वो वीडियो। बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। सही। तो चलें, इनसे भी मिलते हैं। जी हाँ। आइज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आइज़। आपका? अदीब। अरीब। आपका इंजन कौन सा फेवरेट है? कौन सा इंजन फेवरेट है? U40। वेरी गुड। आपका नाम क्या बताओ? शर्माते क्यों? शर्मा रही हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या नाम है? शुमाइन। आपको भी रेलवे पसंद है, ट्रेन पसंद है? जी। अच्छा, चलें, बड़ी चलें। खुशी हुई सर आपसे मिलके। सर बहुत शुक्रिया, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर रोशनी में आ जाए। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। आप सुनाए ठीक ना है? इसमें ग्रामी बताइए। मैं फ़ज़ल गनी नाम है मेरा। आपके व्लॉग देखता हूँ और कई बार कोशिश की आपसे मिलने की, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। चलें, आज हो गई ना। आज कल आपका व्लॉग देखा तो उसमें टाइम टेबल पता लगा, तो हम यहाँ आ गए आपसे मिलने के लिए। चलें, बहुत और शुक्रिया आपका बहुत सर। शुक्रिया। आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं और बड़े शौक़ से हम देखते हैं, और सारे देखते हैं। यानी इसकी सबूत ये कि कल का व्लॉग बिल्कुल 31 तारीख का जो मलीर का था, उसी से पता लगा कि आप यहाँ आ रहे हैं, हमारे इकबाल एक्सप्रेस से आप जा रहे हैं, चलें। इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आप शर्मा के खड़े में शर्मा के आप बाहर इधर आप आए, तो आज मैंने खुद नहीं जाना था उकाड़ा, तो इसलिए कौन आज सी गाड़ी पे जा रहे मैं हैं? लामा इकबाल पे जा रहा हूँ, 16 नंबर कोच पे। अच्छा, आप साथ ही ट्रैवल कर रहे जी, हैं? मैं आपके साथ ही ट्रैवल करूँगा सर। चलें, मेरे को फिर तो आपसे मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह रहेगी। हम आपके साथ सफ़र ज़रूर, करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह। एक नन्हे से रेल फैन भी आए हुए हैं, शेर अली, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ जी, आप बताएं कितने हमारे लोकोमोटिव्स हैं, कौन कौन से होते हैं? H30, G40, ZC30, HGM30। वेरी गुड, आपको तो सारे याद हैं, ज़बरदस्त। 41 अब कराकरम एक्सप्रेस तो रवाना हो गई है, लेकिन 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई है। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे रेल फैंस दोस्त आए हुए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छी गपशप लग रही है। तो चलें, मज़ीद इंतज़ार करते हैं 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुफैन भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यासिर भाई आप बताएं। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा एक शौक़ था आपसे मिलने का। मैं अपने साथ साथ मेरा बेटा भी आपके व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखता है। क्या नाम है इनका? अजलान अली। तो अभी आया हुआ स्पेशली आपसे मिलने, और साथ में गाड़ियाँ भी इंजॉय कर रहा है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आप आए। सो काइंड ऑफ। थैंक यू। और जैन भाई तो लगता है माशाल्लाह से हॉस्पिटल से आ रहे हैं डायरेक्ट। सर अभी मैं जाऊंगा, बस आना था, आपसे मिलना ज़रूर था। ड्यूटी पे मैंने कॉल कर दी थी, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो ये काम ज़रूरी था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपके वो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। कल भी अभी आपने जो वीडियो डाली थी उसी को देख के आए हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका सर, टाइम निकाला आपने, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, और सब खैरियत? सब खैरियत। आपसे मिलने के लिए आए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम। क्या है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सुने थे आप वीडियो बहुत कसरत से 6-7 साल हो गए देख रहा हूँ, वो शुरू का हैदराबाद वाले ब्लॉग से, जब आप कराची में हुआ करते थे। तो आपका बहुत बहुत मिलने का टाइम, लेकिन टाइम मसरूफियत ऐसी है कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। वैसे तो रेल फेयरिंग अलहमदिल्ला बहुत करता हूँ, रेल लवर हूँ, और रेल फेयरिंग बहुत होती रहती है, लेकिन टाइम भी नहीं है इतना कि चैनल बना सकूँ। तो आपने जो तो बुलाया, बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सफान भाई क्या हाल है? खैरियत है? मैं ठीक ठाक। अपना इसमें ग्रामी बताएं। तनवीर अहमद मेरा नाम है, मैं चकवाल का रहने वाला हूँ, और मेरी आपके तवस्सुत से काम बाला से दरख्वास्त है रेलवे वज़ीर वसाइल से कि जेलम या गुजर खान में रहमान बाबा का स्टॉप किए बनाया। अच्छा जी आपकी बहुत चले, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख लें वो लोग, मेहरबानी, क्योंकि जेलम और पिंडी के दरमियान में बहुत फासला है। वो लाला मूसा का तो स्टॉप तो है, लेकिन जो बीच में जो लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होती है, तो उनको या पिंडी जाना पड़ता है या फिर लाला मूसा, तो वो सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रेन का सफ़र आपको बताइए, तो ठीक हो फैमिली के साथ बंदा आता है तो हालांकि कोचें जो है हमारे घर के करीब से गुजरती हैं, लेकिन हम कोच का सफ़र नहीं करते, हम ट्रेन को तरजीह देते हैं। तो हमारी खास यही है कि जेलम और गुजर खान में या किसी एक ही स्टेशन के ऊपर इसका स्टॉप ठीक हो गया सर। शुक्रिया। 4:05 हो रहे हैं और फाइनली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो गया है, और 18 नंबर कोच जो है वो लोकोमोटिव के बिल्कुल करीब होगी। तो मैं चलता हुआ आगे की तरफ भी आ गया हूँ। बस अब ट्रेन में बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 35 मिनट तो लेट हो चुकी है ट्रेन, आगे देखें मज़ीद कितना होती है। ZCU 306318 यहाँ पे मौजूद है, और ये आज हमारी ट्रेन को लीड करेगा। सामने रिलीफ ट्रेन भी जा रही है, और लगता है आज यार्ड में कोई ड्रिलमेंट वगैरह हुई है, इस वजह से ये निकली थी। और दोस्त भी आ गए इधर, उनसे भी सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे मिलने के लिए कल इन्फॉर्म मिला कि जी मैं आ रहा हूँ, तो मैं चले मिल लें। काफ़ी अर्से से आपको देख रहे हैं, वो लगा आपका बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। मेरा ताल्लुक दीने से है, और मेरे कराची में रिहाइश रखी हुई है, और अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब इंशाल्लाह बस यही शौक़ मुझे भी है। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद औरंगजेब। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया, आप मिलने के लिए आए। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? तनवीर। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अपनी कोच में मैं आ गया हूँ, और आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी क्या हालात हैं। ये इसकी बर्थ है, और इसका सारा कवर फटा हुआ है। तो आज इस तरह सफ़र करना पड़ेगा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। तो ट्रेन का सफ़र में इन चीज़ों की तैयारी आपने लाजमी करनी है। फाइनली ट्रेन डिपार्ट हो रही है, और सब दोस्तों से अल्लाह हाफिज़ करूँगा जो अभी तक हैं। बहुत शुक्रिया सर। हाँ ज़रूर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वक्त हो रहा है इस वक्त 4:45। तो ट्रेन 1 घंटा और 15 मिनट लेट हो चुकी है, 1.25 घंटा लेट रवाना हो रही है इधर से। आहिस्ता आहिस्ता कराची छावनी रेलवे स्टेशन से निकलते हुए कराची कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड से निकलते हुए, और जब भी यहाँ के यार्ड से ट्रेन निकलती है
बड़ा मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता और सही तरीके से जो ट्रैक साउंड्स हैं वो सुनने को मिलती हैं। बहरहाल अब अल्लाह अल्लाह करके सफ़र शुरू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि कराची से लाहौर जाने के लिए मैंने 9up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को ही क्यों चूज़ किया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो किराए हैं। आपको पता ही है हालिया अब पाकिस्तान रेलवेज़ की तमाम ही ट्रेन्स के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं और 4000 से भी ऊपर चले गए हैं। ग्रीन लाइन का किराया 4000 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, कराक्रम वगैरह हैं उनके किराए 4000 के करीब हैं, यानी 3900 है। तो जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है इसका किराया बनता है 3100 लाहौर तक के लिए, और अगर रायवंड तक देखा जाए तो 2900। मैंने अपनी टिकट रायवंड जंक्शन तक ही कराई है क्योंकि वहाँ से मेरी मंजिल करीब भी पड़ती है और 200 रुपये की बचत भी हो जाती है। तो ये वजह मैंने 9up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चूज़ की है। और इसके अलावा काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि आप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में सफ़र करें, बहुत अरसा हो गया है, तो एक वजह ये भी बनी। दूसरा ये कि हमारी 9up अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन है और कराची से लेके सियालकोट तक जाती है बरास्ता नारोवाल। तो इतना बड़ा रूट है इसका, और सियालकोट की वाही ट्रेन है जो कराची से कनेक्ट करती है उसको, लेकिन सारी इकॉनमी क्लास कोचेस पे मुश्तमिल है और रेक्स की हालत भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। ख़ास तौर पे अभी आपने जो मुझे कोच मिली है वो देख ही ली होगी कि उसके जो फॉर्म है वो तक फटे हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है नारोवाल सियालकोट के लोगों के लिए। वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एक अच्छी ट्रेन दी जाए और कम से कम AC कोचेज़ लाजमी फराहम की जाए। काला पुल से अभी गुज़रे, एक लाइट लोकोमोटिव आ रहा है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। चनेसर हॉल्ट से अभी ट्रेन आगे निकली है और डाउन ट्रैक पे 6 डाउन ग्रीन लाइन आ रही है, तो चलें उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। हमारी मायानाज ट्रेन है 9053 के साथ। इलेक्शन की तैयारियां अपने उरूज पे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हैं, तो जगह जगह सियासी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। शाहराह फैसल, कुछ ही देर में ट्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप होगा ट्रेन का। आज तो ZCU के ज़बरदस्त विसल्स सुनते हुए सफ़र गुजरेगा। बैक विसल भी इसका ठीक है, तो मज़ा आएगा।
5:02 हो रहे हैं और ड्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर स्टॉप होगा नाइनअप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। लेट होने की वजह से काफ़ी रश लग चुका है इधर। काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए और मेरे ख्याल में मल्टीपल ट्रेन्स के होंगे। ड्रिग रोड इमरान भाई भी आए हैं ड्रिग रोड पर और अब ट्रेन रवाना होने लगी है। बहुत शुक्रिया सर आप सबका। ड्रिग रोड से रवाना होने के बाद अब अगला स्टॉप जो होगा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का वो लांडी जंक्शन पे होगा। यहाँ पे तो झालरें लगाई हुई हैं, जैसे कोई नई ट्रेन का इफ्तिताह हो तो सजाया जाता है। पता नहीं ये किसने लगाया है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता अब निकले हैं ड्रिग रोड से। नाइनअप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में सफ़र करें तो ओवरटेक्स भी मिल जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी हमें कहीं ना कहीं ओवरटेक कर ही लेगी, क्योंकि अभी वो प्लेस हो गई थी कराची कैंट पे और पीछे पीछे ही रवाना होगी। तो क्या पता बहुत जल्द ये ओवरटेक देखने को मिले। वायरलेस गेट से गुज़र रहे हैं, वायरलेस गेट से गुज़र रहे हैं इस वक्त। और ये वो चाय का होटल जहाँ हम रेल फैंस अक्सर बैठते हैं शाम में। सामने जो नीम के दरख्त लगे हुए हैं ये कुछ साल पहले बिल्कुल छोटे छोटे लगाए थे, अब माशाल्लाह से काफ़ी घने हो गए हैं। और जो रोड है शारा फैसल वो अब नज़र नहीं आ रही है, कितने घने हो गए हैं ये दरख्त, ज़बरदस्त। मलीर कॉलोनी स्टेशन और मेरा होम स्टेशन है ये। मेरी पैदाइश इसी इलाके की है और मेरी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं का है। मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं मलीर से और जब भी अब कराची से मैं दूर जाता हूँ एक दिल सा दुखता है। मलीर कॉलोनी के बाद अब मलीर स्टेशन। इस वक्त तो बड़ी रौनक होती है मलीर स्टेशन पर। ज़बरदस्त विजलिंग ZCU30, मज़ा आ रहा है।
मलीर ब्रिज और दरियाए मलीर पे से गुज़र रहे हैं इस वक्त। सारी सब्ज़ियां ये सेवरेज के पानी से ही काश्त की जाती हैं। अगला स्टॉप होगा लांडी जंक्शन का। उसके बाद फिर जाके बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि जब से स्टेशन आया हूँ कंटिन्यूसली व्लॉगिंग हो रही है और आराम करने का मौका नहीं मिला है। पाँच 5:25 हो रहे हैं और लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है ट्रेन। कायदाबाद के इस ब्रिज के नीचे ट्रेस पासिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए विस्लिंग होती है। अभी भी आपने देखा कंटिन्यूस विस्लिंग हो रही थी। ठीक ठाक रश लगा हुआ है इधर, और लांडी जंक्शन पर भी ठीक ठाक ही रश है। इस रश में 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के मुसाफिर भी होंगे और 17 अप के भी। इसके अलावा जो मेहरान एक्सप्रेस है वो तो निकल गई थी, वरना और भी ज़्यादा रश मिलता। ज़बरदस्त रश, और यहाँ पर ट्रेन रुकती है, उतरते भी हैं। लोकोमोटिव भी काफ़ी आगे निकल गया है। समी भाई भी आए हैं। अल्लाह का शुक्र, ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र। जब चली लेट है तो लेट ही पहुंचेंगे। आपके फेवरेट लोकोमोटिव का क्या दर है? माशाल्लाह से लांडी जंक्शन पे और भाई भी पहुंचे हुए हैं रेल फैंस मिलने के लिए, तो बहुत शुक्रिया भाइयों आप सबका। अरे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लांडी जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन। अल्लाह हाफिज़। बस अब जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा आगे जाती है, ZCU की ज़बरदस्त चगिंग साउंड्स सुनते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं, एंजॉय करते हैं सफ़र को। लांडी से रवाना होने के बाद अब फाइनली मुझे अपनी सीट पे आके बैठने का मौका मिला है, तो थोड़ा सा अब आराम करूँगा। 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी चल चुकी है और देखें कहाँ पे ओवरटेक होता है। बस दुआ यही है कि रोशनी में ही हो जाए। ट्रेन चल पड़ी है और शुजा जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। हमें तो शीशे में बैठे बैठे थक गए, तब खाने के साथ इंसाफ तो बनता है ना यार। तो मैं भी कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है। ये अच्छी बात है कि कोच में टेबल लगी हुई है, तो खाना उस पर रख लिया है आसानी से। और सामने सबसे पहले मैंने बिरयानी ज़र्दा ये सजाया है, और माशाल्लाह से बहुत सारे भाई जो मिलने के लिए आए थे सभी कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये बिरयानी ट्राई करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है, और साथ में ये चिली गार्लिक रायता भी है, ज़बरदस्त बेहतरीन सा ज़र्दा भी है जिसमें गुलाब जामुन भी नज़र आ रहे हैं और खीर। तो थैंक यू राफेल भाई आपकी मोहब्बत का। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी टेबल तैयार है, तो खाने के साथ इंसाफ करते हैं। सबसे पहले तो बिरयानी ट्राई हो जाए। बहुत ही बेहतरीन
और जो असली कराची वाली बिरयानी होती है वो है ये। मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। बहुत ही कमाल। अब गुलाब जामुन और खोए वाला जर्दा ट्राई करते हैं, ज़बरदस्त। वाह माशाल्लाह, मज़ेदार, बेहतरीन। खीर के ऊपर भी बादामों की टॉपिंग हुई हुई है, तो वो भी ट्राई करते हैं। कमाल है भाई, मज़ा आ गया सफ़र का। सारे दुख दर्द भूल गया कि मेरी कितनी पुरानी कोच है, ये अच्छा सा खाना खा के। अब मैं एंजॉय करता हूँ बाकी का खाना और मिलते हैं आपसे आगे। बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है और इस वक्त शाम के 6:15 हो रहे हैं। तकरीबन रन पठानी के आसपास हैं। 33 अब का ओवरटेक अभी तो लगता हुआ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि रोशनी में वो हो सकेगा। बहरहाल सिंध की सुहानी ठंडी हवा एंजॉय कर लेते हैं। सुबह तो जब हम उठेंगे तो पंजाब में होंगे इंशाल्लाह ताला। खूबसूरत नज़ारे शाम के। रन पठानी के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है और स्पीडोमीटर ऐप पे आप देखें कितने स्पीड पे ट्रेन क्रूज़ कर रही है। तकरीबन 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है। ZCU 30 ज़बरदस्त चाइनीज़ लोकोमोटिव है ये, और इंशाल्लाह ताला कल सुबह खाने वाल पे इसको गौर से देखेंगे। अभी तो मौका नहीं मिल सका। कराची कैंट पर भी ये प्लेटफॉर्म से बाहर ही खड़ा था और ट्रिग रोड और लांडी पर भी, तो सुबह इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। मज़ीद थोड़ी तेज़ हुई है, स्पीड 115-116 तक टच की है। ज़बरदस्त। 7:45 हो रहे हैं और अभी कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं है लगता है। मैं अपने जो टॉर्च है वो खोलता हूँ। बहरहाल सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मैं सो गया था थोड़ा सा। अब यहाँ से रवाना होते हैं तो फिर अपने सफ़र को जारी रखते हैं। दरियाए सिंध के ऊपर से गुज़र रहे हैं। बाहर के नज़ारे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जो ज़बरदस्त देवोकल साउंड्स आती हैं ब्रिज पे से गुज़रते हुए, वो ज़रूर आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त ये दो भाई मौजूद हैं जो कि हैदराबाद जा रहे हैं और कलाम पढ़ते हैं, तो इनसे कलाम सुनते हैं। हैदराबाद आने वाला है तो थोड़ा ही वक्त रह गया है, इनसे कलाम सुनते हैं। मस्तां दा रहनुमा कलंदरे किबरिया मौला दे मुर्तज़ा कलंदरे किबरिया जाने कुल ज़माना अजतन लाए घराना कलंदरे किबरिया मस्तां दा रहनुमा कलंदरे किबरिया रिंदां दी महफिलां विच होंदा ए ज़िक्र प्यारा रिंदां दी महफिलां विच होंदा ए ज़िक्र प्यारा हक दे समंदरां दा सती लाले किनारा हक दे समंदरां दा
सतलाले किनारा जिसने बका है पाई जिदी अरश विच रसाई कलंदरे किबरिया मस्तो दरानुमा कलंदरे किबरिया। 8:04 हो रहे हैं और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गया है। हस्बे मामूल यहाँ पर भी जो लाइट है वो काफ़ी कम है। हमारे तमाम रेलवे स्टेशंस का ये इशू बहुत ज़्यादा है, लाइटिंग बहुत कम होती है। काफ़ी रश मौजूद है इधर और मल्टीपल ट्रेन्स का ये रश होगा क्योंकि पीछे तेज़गाम भी है, पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी है और मिल्लत वगैरह, ये सब अभी लाइन से लगी हुई है पीछे। हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि माशाल्लाह से इतने सारे दोस्त आएंगे, रेल फैंस। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपने हमें बुलाया, ये आपको बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्म किया और इतना आप लोगों ने वेट किया। ट्रेन लेट हो गई है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। डिपार्चर विसल हो गया जी सर, तो अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है तो फैन भाई फिर आइएगा हमारे साथ रेल फैनिंग का, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, आपके साथ रेल फैनिंग करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। 20 मिनट हो गए और अभी तक हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही है ट्रेन। और मज़े की बात आपको ये बताऊं, जो हमारी ट्रेन है नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस, उसकी पावर वैन बंद हो गई है और पूरा अंधेरा हो गया ट्रेन में। और इसके अलावा कुछ कोच में भी फॉल्ट आ गया, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है, कुछ वेल्डिंग वगैरह हो रही है। तो अभी हैदराबाद पर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है भाई आपने इस ट्रेन को क्यों चूज़ किया, तो इस तरह भी होता है। कोच नंबर 14 और 15 के दरमियान कुछ इशू हुआ था और वेल्डिंग वगैरह करके अब इसको जोड़ दिया गया है, दोबारा कपल कर रहे हैं, तो अब शायद ट्रेन चल पड़ेगी। वीडियो जो भी आ गए। हैदराबाद से रवाना हो गई थी ट्रेन और अब एक दफ़ा फिर अपनी कोच में आके बैठ गया हूँ। ज़्यादा कुछ करने को नहीं है और शुजा बैठा हुआ है, शायद ये भी बोर हो रहा है। बोर हो रहे हो? बोर नहीं हो रहा, नींद आ रही है, लेट हो गई ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। गलत फैसला था हमारा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। क्यों गलत था? क्योंकि बहुत स्लो ट्रेन है भाई, इसी में तो मज़ा आता है। बहरहाल सफ़र एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में मुनासिब जगह पे डिनर भी करेंगे। टंडो आदम की चाय, अच्छी चाय, अकेले बड़े खुले दूध की चाय पियो और लाजवाब पियो भाई, चाय होगी और लाजवाब होगी। टंडो आदम की चाय पियो, मीठे केले टंडो आदम के चाय पियो। आवाज़ों से आप पहचान ही गए होंगे कौन सा शहर आया हुआ है। 9:30 बज रहे हैं और टंडो आदम आया हुआ है। शुजा तैयार है बिल्कुल और हमने सामने अपना दस्तरखान बिछा लिया है। माशाल्लाह से आज बहुत वैरायटी है दस्तरखान में। ये बिरयानी भी है हैदराबाद की और सैंडविच हैं, इसके अलावा ये कीमा और शिमला मिर्च, इसके अलावा रबड़ी है हैदराबाद की, हाजी रबड़ी। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त दस्तरखान सज गया है। आज बेहतरीन इंसाफ करते हैं खाने के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? हाफिज़ मोहम्मद आतिफ। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप आए टंडो आदम पे और मुझे पता नहीं था कि आपने आना है, मैं बैठा हुआ था, आपने सरप्राइज़ दिया आके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, ट्रेन चलने लगी है, मैं सवार होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। टंडो आदम पे अपना दस्तरखान सजाया ही था कि नन्हे रेल फ़ैन हाफिज़ साहब अपने पेरेंट्स के साथ आए और तो फिर मैं नीचे उतरा, उनसे मुलाकात की, इतने में ट्रेन चल गई। अब वापस आके अपने दस्तरखान पे बैठा हूँ। तो
पेड़ों का इजाफा हो गया है। ये टंडो आदम के पेड़े भी आ गए हैं ज़बरदस्त। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शुजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये चिकन कीमा और शिमला। ये माशाल्लाह से जो शुजा की वालदा हैं और मेरी चच्ची, उन्होंने बनाया है। मज़ेदार। अब मैं भी ट्राई करता हूँ और आपको अपना रिव्यू देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन में खाने का अपना ही मज़ा है। ज़बरदस्त, घर के खाने की क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार। इसके अलावा आज हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जो माशाल्लाह से सारे दोस्त लेके आए और ये मोहब्बत है सबकी। थैंक यू सो मच। सब चीज़ें ट्राई करूँगा। अब मैं बाकी का खाना एंजॉय करता हूँ और आपसे मिलते हैं आगे नवाबशाह पर। 9:45 हो रहे हैं और जलाल मरी स्टेशन पर ट्रेन ने स्टॉप किया है। 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक करेगी, तो बस अब उसका इंतज़ार है। रोशनी का इधर इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, तो बस जिस तरह की वीडियो बनेगी इस ओवरटेक को कैप्चर करते हैं। 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस 9 अब को ओवरटेक करते हुए जलाल मरी स्टेशन पर। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। दस बजकर 54 हो रहे हैं और नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ भी। रोटी है की आवाज़ें लगना शुरू हो गई हैं। वैसे तो अब सोने का ही टाइम है। नवाबशाह ब्रेक्स की चुड़चुड़ाहट, नवाबशाह पर शाहजेब भाई और उनके वालिद साहब आए हैं, जुल्करनैन साहब। तो सर आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी रात को आए और ट्रेन लेट भी हो गई 2.5 घंटे, आप लोग इंतज़ार करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं ये हम आपके फ़ैन हैं बिल्कुल हम, और आपका हर आपका जो भी आपका व्लॉग आता है वो ज़रूर देखते हैं, और आपकी वजह से हमने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है बज़रिया ट्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लें कि मेरा भांजा और बाबा जो है वो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं कि वो बस कह रहे थे कि मैंने जाना है, सुबहान भाई से मिलना है। बहुत शुक्रिया, ले आऊँ मैं। और आपका जो प्रोग्राम था सुबह जो आपने वहाँ से मलीर से जो नशर किया था, वो प्रोग्राम मैंने ही सुना था और मैंने इसे बताया था कि आज आ रहे हैं, आज चलना है। आज मेरे फ्रेंड की शादी भी है लेकिन मैं वहाँ नहीं गया यार वो मुझे फ़ोन कर रहा है, मैंने कहा यार मैं दोस्त के साथ, दोस्त नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा मैं आज नहीं पहुँच सका। वो मुझे कह रहा यार कहाँ हो, मैंने कहा यार वो थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ, मैंने कहा मैं बिज़ी। चलें, बहुत शुक्रिया आप। जब आप आते हैं ना और 11:42 हो रहे हैं और शुजा तो सोने के लिए लेट चुका है। मैं भी दरमियान की अपनी बर्थ खोलता हूँ, ये इसका लीवर ऊपर किया और बर्थ खुल जाएगी।
तो मेरी बर्थ तो सही है, इसका फॉर्म भी ठीक है, तो इस पे सोते हैं। अगला स्टेशन मेहराबपुर का होगा और फिर गंबट और फिर रोडी जंक्शन। आप देखें वहाँ पे आँख खुली होती है या नहीं। रात के 12:18 हो रहे हैं और मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गई है ट्रेन। इत्तेफाक से मैं अभी जाग ही रहा था तो ट्रेन ने एकदम से रुकने का इरादा किया, तो मैंने भी कहा मैं उतरता हूँ और थोड़ा सा मेहराबपुर को कैप्चर कर लेता हूँ। इस वक्त 1:45 हो रहे हैं रात के और रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है ट्रेन। आपको अक़ब में आवाज़ें आ रही होंगी वेंडर्स की, सारी चीज़ें मिल रही हैं। इतनी रात होने के बावजूद भी चाय, अंडे और ये सारी चीज़ें। ऊपर पानी भी भरा जा रहा है ट्रेन में। इसके अलावा स्टॉल्स की रौनक। रोडी जंक्शन के एएस रेस्टोरेंट पर आ गया हूँ और यहाँ की चाय मुझे बड़ी पसंद आई थी। जब मैं मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस पे ट्रैवल कर रहा था तो सोचा कि आज दोबारा से चाय पी जाए। मशीनी चाय, 100 रुपये का गिलास है ये, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो ये पीते हैं। कार्डमम टी ज़बरदस्त। ये हो गई तैयार। रात के इस पहर ऐसी ज़बरदस्त चाय पीने का मज़ा ही अलग है। ज़बरदस्त मज़ा आ गया और कुछ ही हफ्तों पहले की यादें दोबारा से ताज़ा हो गई जब मैंने मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस पे सुबह ही सुबह ट्रैवल किया था। आज रात के वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, ज़बरदस्त। इस वक्त सुबह के 7:58 हो रहे हैं और ट्रेन पहुंच रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन। उठ तो मैं तकरीबन समरसट्टा से काफ़ी पहले गया था, लेकिन जब समरसट्टा पे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो कैमरा ने इनकार कर दिया और लो बैटरी का एरर देने लगा। हालांकि चार्ज था थोड़ा बहुत, शायद सर्दी की वजह से, और रात को मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो गया था। सिंध में तो थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, लेकिन यहाँ पर तो ठंड अभी ज़बरदस्त है और धुंध भी है थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन थोड़ी बहुत है। 2.5 घंटे लेट है ट्रेन। भावलपुर स्टेशन जब आया था कैमरा एक दफ़ा फिर जवाब दे गया था। लगता है इसकी बैटरी को ठंड कुछ ज़्यादा ही लग गई है, लेकिन अब आने वाला है दरियाए सतलज और उस पर बना हुआ एम्प्रेस ब्रिज। कैमरा भी मैंने काफ़ी देर से चार्ज पे लगाया हुआ था, होपफुली अब धोखा नहीं देगा। ज़बरदस्त व्यू। और आज तो दरियाए सतलज में पानी भी मौजूद था, देख के काफ़ी अच्छा लगा। इस वक्त हो रहे हैं 8:20 और ट्रेन पहुंच रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लोधरा पर स्टॉप है नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस का।
काफ़ी वसी यार्ड है लोधरा जंक्शन का और बड़ा जंक्शन स्टेशन है। 3 रुख के लिए लाइंस निकलती हैं इधर से। एक तो हमारी जो लूप लाइन है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में लूप लाइन कहते हैं, वो बरास्ता मुल्तान होती हुई खानेवाल जाती है। और नाइना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने जाना है कॉर्ड लाइन से, जो कि बरास्ता जहानिया होती हुई खानेवाल जाती है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन पाकपतन, कसूर और रायविंड के लिए भी निकलती है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की। ये CBI रूम, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम जहाँ जहाँ भी इंस्टॉल हो चुका है, वहाँ पे इस तरह के नए रूम्स बने हैं स्टेशन मास्टर साहब के। लोधरा से रवाना हो गई है ट्रेन और इस वक्त दरमियान की पटरी पे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चल रही है। और राइट साइड पे जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये पाकपतन जाने वाली लाइन है। जबकि मैं दूसरे दरवाजे से अगर देखूं तो ये जो 2 लाइंस नज़र आ रही हैं और कर्व कर रही हैं लेफ़्ट की तरफ, ये लूप लाइन है हमारी, जो मुल्तान से होती हुई खानेवाल जाती हैं। जो कॉर्ड लाइन जिस पे हमने ट्रैवल करना है, ये सिंगल लाइन है लोधरा से लेकर और खानेवाल तक। अलबत्ता ये मुल्तान वाली जो लूप लाइन है, इसको डबल कर दिया गया है। पहले ये भी सिंगल हुआ करती थी। हल्की हल्की धुंध में बड़ा ही अच्छा लग रहा है मौसम। वैसे तो कॉर्ड लाइन पे मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, लेकिन जब धुंध हो, थोड़ा डैम्प मौसम हो, तब वो मिट्टी नहीं भी उड़ती। तो आगे चल के देख लेते हैं कि कैसा मौसम मिलता है, आया बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है या नहीं। इस वक्त मैं 16 नंबर कोच में आ गया हूँ और यहाँ पे शाहिद साहब ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और कल रात से ही हमारी हर स्टेशन पे ही मुलाकात होती है, तो उन्होंने मुझे नाश्ते पे दावत दी थी, तो मैं उनके आज इस कैबिन में आ गया हूँ और हम नाश्ता करेंगे। मिल लेते हैं पहले उनसे, उनके बच्चों से, और फिर नाश्ता शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहिद साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक। बहुत अरसे से मैं आपको ब्लॉग में देख रहा था, मैं पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो अचानक से लांडी में मुलाकात होगी कल हमारी। चलते फिरते हो गई? चलते फिरते होगी। तो मैं सोच के निकला था, मैंने कराची स्टेशन पर भी देखा कि मैं कोई अपना ब्लॉग नज़र आएंगे, मगर मैं ढूंढता रहा। बच्चे ने भी कहा देखो वहाँ पर आग भी लगी थी, एक जगह एम्बुलेंस भी आई थी, तो वहाँ तक भी देखने का मुझे कोई नज़र नहीं आया। मगर अचानक से लांडी में मैं उतरा हूँ देखने के लिए, तो मैं कहा वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, तो मुझे रैन भाई मिल गए। आपके पीछे कौन छुप रहा है? ये मेरा छोटा बेटा है, अबू बकर है। कैसे हो अबू बकर? ठीक हो? मूसा भाई कैसे हैं आप? ठीक। और ये हैं साजिद भाई, ये भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ। कैसे हो भाई? अल्लाह करम, आप सुनाए? ठीक है। और सुबह नहीं बल्कि रात ही रात जो हमने रोडी पे चाय पी थी, वो हम साथ ही थे। नाश्ते का टेबल भी सज गया और नाश्ते में ज़बरदस्त से पराठे और कीमा भुना हुआ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हैं ज़बरदस्त सा कीमा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और चाय भी मंगवा ली इतनी देर में।
धुएं उठ रहे हैं चाय में से, तो ये भी ट्राई करते हैं। मैं टी बैग को ज़रा घोल लूँ। ज़बरदस्ती हो गई है चाय, बेहतरीन। एक ज़बरदस्त सा नाश्ता किया है और अब कॉर्ड लाइन के एक स्टेशन पे स्टॉप करने लगी है ट्रेन। 874 किलोमीटर मार्कर है और दुनियापुर नाम है इस स्टेशन का। काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी छोटी है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी कोचेज़ प्लेटफॉर्म से बाहर ही आएंगी। जहानिया पर भी स्टॉप होगा इसका। दुनियापुर। ये जो ब्रेक्स की चढ़चढ़ाहट है ये भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और मैं वॉक करता हुआ अपनी कोच में चला जाता हूँ। नाश्ता करने के लिए पीछे 16 नंबर कोच में गया था और ये आया रैपर बाहर। दुनियापुर से चल पड़ी है ट्रेन और मैं वापस आ गया हूँ अपनी जगह पे। शुजा ने तो फुल खेस उड़ा हुआ है। सर्दी लग गई तुम्हें पंजाब की? रात को 2:30 बजे से। अब एक नाश्ता शुजा के साथ भी करना पड़ेगा। चलो भाई नाश्ता लगाते हैं। शिमला चिकन कीमा और पराठा, ये नाश्ता होगा शुजा का और मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगा। सर आ जाएं, नाश्ता करें। आ जाएं आ जाएं। कैसा है? वही रात वाला मज़ा आ रहा है, ठंड में खाने का अलग ही मज़ा आता है, मज़ेदार। अपनी मामा की याद आ रही है? आज तो रही है। इस वक्त 9:15 हो रहे हैं और जहानिया रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। स्पीड बिल्कुल आहिस्ता कर दी है लूप लाइन पर जाने के लिए। इस कॉर्ड लाइन का मेरे ख्याल में सबसे मशहूर स्टेशन जहानिया ही है और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैंस भी बिलोंग करते हैं। खालिद साहब और हकीम इनाम साहब, अक्सर उनसे मुलाकात भी होती रहती है, लेकिन आज सुबह ही सुबह का टाइम था तो इसलिए उनको मैंने परेशान नहीं किया। गुड्स प्लेटफॉर्म की हालत अब आप देख सकते हैं किस तरह की है। जहानिया पर काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए।
इतने सामान के साथ चलती हुई ट्रेन से उतरना बड़ा रिस्की होता है। बेहतर यही है कि ट्रेन के रुकने का इंतज़ार किया जाए। मेरी कोच इंजन से चौथी है, तो समझें 4 कोचेस प्लेटफॉर्म से बाहर जाके खड़ी हुई हैं। झानिया पर दूसरी तरफ देखा है तो एक मालगाड़ी खड़ी हुई है NLC लोकोमोटिव के साथ 7142, और बहुत ही प्यारी इसकी साउंड्स आ रही हैं, आइडल साउंड्स। आप भी सुने। बहुत आला। इस वक्त 9:45 हो रहे हैं और खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे हैं। सामने जो 2 लाइंस हैं ये लोधरा से जो हमसे अलग हुई थी, बरास्ता मुल्तान होती हुई अब वापस आ गई हैं, और कॉर्ड लाइन, लूप लाइन दोनों यकजा हो जाती हैं यहाँ से आगे। बड़ी प्यारी सुहानी धूप निकली हुई है इधर, मज़ेदार मौसम हो गया पंजाब का। मशहूर अंडरपास खानेवाल का। देखें अब लहराते हुए कौन से प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं हमें। नौ 9:50 हो रहे हैं और खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। सबसे लाइवली जंक्शन स्टेशन है खानेवाल। ताज़े ताज़े किन्नू और अमरूद भी रखे हुए हैं। यहाँ भी फलों का स्टॉल। सामने जो ट्रेन खड़ी है मेरे ख्याल में शायद 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस है। अभी कंफर्म भी कर लेते हैं। गैरेज स्टाफ के लोग भी तैयार खड़े हैं ट्रेन में पानी वगैरह भरने के लिए। और लगता है आज इन 2 बकरियों ने भी जाना है ट्रेन में। वो भी आ रही हैं अपनी बल्टी करवा के। ओए ओए बड़ी बीमारी है ना, बड़े चलती ट्रेन में से उतरना वैसे ही ख़तरनाक है। चलें जी उतरते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन खड़ी है ये 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस है
और इसका लोकोमोटिव फेल हो गया था, अभी उसको उतारा गया है और रिलीफ इंजन आएगा। ये वही पाक बिज़नेस एक्सप्रेस है जिसने हमें ओवरटेक किया था कल रात को जलाल मरी पर, और अब हो सकता है हम इससे आगे निकल जाएं। ये कॉशन भी लगा हुआ है कोच पे और इसमें लिखा है खबरदार गाड़ी में पानी भरा जा रहा है। और कैरेज स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो ट्रेन में पानी भर रहे हैं और साथ साथ वॉश भी कर रहे हैं वॉशरूम्स को। सही बताएं तो जो ट्रेन के वॉशरूम्स हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, कुछ तो पानी की भी कमी हो जाती है और दूसरा कुछ हम लोग ख़ुद उनको गंदा कर देते हैं, अगला बंदा जो यूज़ करने जाए उसके इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। बहरहाल आगे चलते हैं। क्रू भी चेंज हो रहा है, यहाँ से आगे 9 को लाहौर डिवीज़न का क्रू लीड करेगा। ZCU 306318 और मैंने कल आपको कहा था कि खानेवाल पे दिन की रोशनी में आपको दिखाऊंगा। अभी इसके शीशे भी साफ़ किए जा रहे हैं जो विंड स्क्रीन है। और ZCU 306318 ये चाइनीज़ लोकोमोटिव है। ZCU 30 और ZCU 20 ये दोनों लोकोमोटिव्स जो हैं चाइना से इंपोर्ट किए गए थे। और ये जो ZCU 30 वाले लोकोमोटिव्स हैं 3000 हॉर्स पावर के बड़े ज़बरदस्त लोकोमोटिव हैं जो कि चल रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे ग्राउंडेड भी हैं, असल मसला इनके पार्ट्स का है। तो जो चल रहे हैं वो ज़बरदस्त, जो खड़े हैं वो खड़े हैं। मज़ीद खानेवाल जंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, 20 मिनट का स्टॉप होता है इधर। ये दोनों बकरियां भी इधर मौजूद हैं छोटा सा बकरी का बच्चा है और इनकी बिल्टी हो चुकी है और ये जा रहे हैं खानेवाल से रायवंड तक। ज़बरदस्त। सामने जो गार्ड वैन का हिस्सा है उनमें ये ट्रैवल करेंगे। 1050 रुपये की बिल्टी हुई है इनकी खानेवाल से लेकर रायवंड तक की। ये मैंने भाई से पूछा था तो उन्होंने बताया था। तो आपने भी अगर छोटे मवेशी लेके जाने हो बकरी जितने तो आप ट्रेन में लेके जा सकते हैं। अभी खानेवाल जंक्शन पर ही हैं और 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की भी सुन ली गई है। ZCU 306302 ये आया है इसके रेस्क्यू के लिए और रश लगा हुआ है इधर। हम भी घुसते हैं अंदर। कपलिंग होगी। 10:22 हो रहे हैं और 6318 वो दूर खड़ा है 9 के साथ, जबकि 6302 ये रवाना हो रहा है 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के साथ। तो जनाब प्रायोरिटी मिली है 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस को एक दफ़ा फिर, और एक ही ट्रिप में देखें 2 दफ़ा ओवरटेक कर रही है 33 अब हमें। एक दफ़ा रात को किया जलाल मरी पर और एक अब खानेवाल पे। ये जो जॉइंट सामने नज़र आ रहा है इससे ये ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स पैदा हो रही हैं। ज़बरदस्त।
अब ये अगले स्टेशन से आगे निकलेगी तो हमें रवानगी का परवाना मिलेगा। डिपार्चर विसल हो गया फाइनली 10:34 पे और ट्रेन रवाना हो गई है। खानेवाल के रेल फैन भाई शादमान नाम है आपका। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, अच्छी गपशप रही। मैं थैंक यू। अचानक आपसे मुलाकात हाँ, ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपसे उधर शेड में वो अपना रनिंग रूम में मुलाकात हुई थी। खानेवाल से हो गए रवाना। देखते हैं अब क्या इसकी रनिंग रहती है। खानेवाल जंक्शन से रवाना होने के बाद अब उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से मेन लाइन 1 और खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन अलग अलग होती हैं। लेफ़्ट पे जो रेलवे लाइन कर्व कर रही है ये खानेवाल से वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है, जो कि बरास्ता फैसलाबाद होती भी जाती है। जबकि अब हम सफ़र जारी रखेंगे मेन लाइन 1 पर। आगे आगे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस है और पीछे पीछे तेज़गाम होगी, जो कि अभी पहुंचने वाली थी खानेवाल पर, लेकिन हम उससे पहले ही निकल गए। तेज़ रफ्तार डाइवो बस, इन बसेस ने हमारे रेलवे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और मैं कहता हूं कि 70% जो सवारी है वो बसेस पे शिफ्ट हो चुकी है। ZCU चिंगाड़ते हुए डेरा ताज स्टेशन के आउटर और होम सिग्नल के दरमियान रुक गई थी ट्रेन। शायद कोई प्रेशर का इशू हुआ था, लेकिन शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। अब PLC कलेक्ट करते हुए निकल रहे हैं डेरा ताज से। ये पॉइंट्समैन साहब जिन्होंने PLC पकड़ाई और ये रैकेट। ज़बरदस्त चगिंग साउंड ZCU 30 की। ग्यारह 11:25 हो रहे हैं और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पर अभी अभी आके रुकी है ट्रेन। कुछ देर का स्टॉप करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और बड़ा ही हरा भरा स्टेशन है ये, अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आता हूँ। आपकी लूप लाइन पर एक माल गाड़ी भी खड़ी है, शायद यूसुफ वाला कोल है। मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से रवाना हो गए हैं और मालगाड़ी के साथ जो GU 40 लोकोमोटिव लगा हुआ है उसको देख लेते हैं कौन सा लगा है।
9013 ये नंबर पता लग रहा है इसका पीछे से। एक परिंदा भी बड़ी लो फ्लाइट कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा में खुनकी तो काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें सिंध से। कराची में तो एक किस्म की गर्मी हो गई थी, लेकिन पंजाब में ठंड अभी भी है। चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और वक्त हो रहा है इस वक्त 11:50 का। एक रेल फ़ैन हारिस मिर्ज़ा हारिस जो कि टोबा टेक सिंह से बिलोंग करते हैं, वो भी चीचा वतनी आए हुए हैं और उन्होंने लाहौर जाना है 9 अप पे ही, तो वो भी यहीं कहीं होंगे, ढूंढते हैं उनको। नज़र तो नहीं आया है, देखते हैं, बहरहाल यहीं कहीं होंगे। चीचा वतनी तो मिर्ज़ा हारिस भी मिल गए, इनसे मिलते हैं। कहाँ छुपे हुए थे भाई? मैं उस तरफ खड़ा था क्योंकि इधर से धूप पड़ रही थी, तो वो कैमरा जो है ना वो बिल्कुल जो है ट्रेन को दिखा नहीं रहा था, तो मैं उस तरफ चला गया ताकि ट्रेन जो है वो अच्छे से कैप्चर हो सके। अच्छा ये बताएं आज क्या करने जा रहे हैं लाहौर? सफियान भाई एक काम है, छोटा सा पर्सनल काम है, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जा रहा हूँ और मैंने कहा आप भी आ रहे हैं 9 अप पे, तो चले मैंने कहा 9 अप पे चलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। बता नहीं सकते या रिश्ता वगैरह देखने जा रहे हैं? नहीं वैसा वो तो बताने वाली चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं बता सकता। चले अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। चीचा वतनी से निकल पड़ी है ट्रेन और आपको ये भी बता दूं कि 2 डाउन खैबर मेल हमें मियाँ चन्नू और चीचा वतनी के दरमियान मिली थी, लेकिन उसकी ट्रैकिंग अपडेट नहीं हुई भी थी शायद, तो पता नहीं लग सका और कैमरा ऑन करने से पहले ही वो ये जा वो जा हो चुकी थी। बहरहाल अब सफ़र जारी है चीचा वतनी से। ये चीचा वतनी की निशानी है क्या, इसके बारे में मुझे पता नहीं है।
जैसा आपने देखा ही होगा, बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में क्रूज़ कर रहे हैं। और मैंने अभी हारिस से उनका मोबाइल लिया स्पीडोमीटर ऐप पे देखने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में GPS कोई प्रॉब्लम कर रहा है। 109-110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है और सच पूछे तो मज़ा आ रहा है इस ट्रैवल में। 12:22 हो रहे हैं और साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। हड़प्पा पे तो बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार थी, मज़ा आ गया। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे धूप देख के। जब मैं कराची गया था लाहौर से, तब तो पंजाब में ऐसा मौसम था कि 15-20 दिनों से धूप ही नहीं निकली थी। अब इतनी सुहानी धूप और ठंडी ठंडी हवा के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। उम्मीद है कि लाहौर में भी ऐसा ही मौसम हो, लोग भी धूप में बैठ के धूप सेंक रहे हैं और सही वाली सर्दी के मज़े ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग आ गई साहिवाल की। साफ़ सुथरा स्टेशन है। काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ से भी ट्रेन में सवार होने के लिए। साहिवाल, माजी का मंटगमरी, हाल का साहिवाल। साहिवाल के भी कुछ रेल फैंस आए हैं, उनसे मिलते हैं। मिट्टी से हालत तो बुरी हो गई है, लेकिन साहिवाल पे दोस्तों से मिल रहा हूँ। डिपार्चर विसल हो गया है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, सबसे छोटी सी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे सर शौक था मिलने का सर, जो सर पूरा हुआ आज। बहुत दफ़ा स्टूडेंट है सर, हम नहीं टाइम मिलता था, आप मिल के तो थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? अबू बकर सर। बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, कैसे हैं? अस्सलाम अमजद भाई, आपसे तो मुलाकात होती रहती है। जी बिल्कुल, और ये खुशी की बात है कि आज दूसरी मुलाकात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ये से ठीक है भाई जान। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, आज मुलाकात हुई, बहुत खुशी। ये एक मेरी समझिए कि मुराद पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया। आशिक अली मेरा नाम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। ट्रेन चलने लगी है इंशाल्लाह। चलें जी, आप तो सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में। जी आज तो बड़ा मज़ा आया भाई ट्रेन में सफ़र करने का। कराची में मौसम अच्छा था उधर तो, लेकिन डर लग रहा था लाहौर आने को, कि मैं ये समझ रहा था कि लाहौर में सर्दी बहुत है, लेकिन जब लाहौर आया तो इधर लाहौर में मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत मैं तो बड़ी जैकेटें वगैरह पहन के आया। मैंने कहा मौसम सर्दी होगी, लेकिन इधर मौसम अच्छा है लाहौर का भी। थोड़ा सफ़र कैसा है ट्रेन का? सफ़र बहुत मज़ा आया, सफ़र का बड़ा एंजॉय किया। तो आप मिले, आपको देख के ज़्यादा, आपके साथ ज़्यादा मज़ा आया। आपको देख के बड़ा दिल खुश हुआ, मैं बड़ा फ़ैन था आपका जी। शुक्रिया।
11:51 हो रहे हैं और ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। आज तो ड्राइवर साहब उड़ाते हुए ले जा रहे हैं नायना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को और बड़ा मज़ा आ रहा है। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है लेकिन एंजॉयमेंट भी उसी हिसाब से हो रही है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ होगा जबकि जो ओकाड़ा स्टेशन की मेन बिल्डिंग है वो दाएं जानिब है, तो उसी को कैप्चर करते हैं। कुछ लोग मेरा ख्याल एंड टाइम पे आ रहे हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। ओकाड़ा इस वक्त 1:25 हो रहे हैं दोपहर के और पत्तोकी रेलवे स्टेशन आ रहा है। 3 घंटे से ऊपर ही लेट है ट्रेन, लेकिन अभी जो खानेवाल से लेके यहाँ तक का सफ़र है ये काफ़ी तेज़ रफ्तार था। थोड़ा बहुत टाइम भी कवर हुआ है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है और इस वक्त जुम्मे का ही टाइम है, इसलिए काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं। पत्तोकी की लूप लाइन पर हो चुके हैं। पत्तोकी का कैबिन यहाँ पे छुपा हुआ है, अबेंडेंड हो चुका है ये अब जब से CBI सिग्नल्स लगे हैं। पाकिस्तान का परचम, बहुत ही खामोश सा अराइवल हो रहा है इधर पत्तोकी पे। ऐसा लग रहा है पानी में तैरती भी जा रही है रेलगाड़ी।
आ जाओ जी, समोसे भी आ गए। खा लो गरम गरम। गरम गरम समोसा कितने का है? 30 रुपये। 30 रुपये का समोसा। दिल चाह गया समोसा देख के, तो एक ले लेते हैं। पत्तोकी पर अभी रुके हुए हैं और समोसा मैंने ले लिया है, तो ये ट्राई करते हैं। है तो फ्रेश और गरम हो रहा है, मज़ेदार, ज़बरदस्त। दोपहर के 1:52 हो रहे हैं और कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। ये जो एक महल नुमा सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है, ये इसकी निशानी है कि कोट राधा किशन बिल्कुल करीब है। उपले और सरसों, अब सरसों के खेत जो ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं उनमें कुछ पौधे छोड़े हुए हैं बीजों के हुसूल के लिए, जबकि जो कोर फसल थी वो काट ली गई है। ये स्कूल से या ट्यूशन से बच्चे भी जा रहे हैं अपने घरों को वापस। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप भी निकली हुई है तो इतना फील नहीं हो रहा। जब धूप नहीं निकलती तब ऐसी सर्दी होती है जैसे बदन में और हड्डियों में घुस रही है, लेकिन धूप निकली हुई है तो सही रहता है। कोट राधा किशन, बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ को करके है, लेकिन हम ये वाली साइड देखते हैं। यहाँ पे आपको इस बाउंड्री के दूसरी तरफ एक ड्राई पोर्ट सा भी नज़र आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेनर्स वगैरह खड़े रहते हैं। काफ़ी हरा भरा प्लेटफॉर्म है यहाँ का, दरख्त लगे हुए हैं लाइन से। कोट राधा किशन, कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन आ गया है और अब सामान पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रायवंड जंक्शन पे उतरना है हमने। शुजा जो है रज़ाई तय कर रहा है। ये ऐसे पकड़ो। रज़ाई नहीं तय करनी आ रही? नहीं, मज़ेदार सफ़र गुजरा है, लेकिन इसकी हेल्प कर रहे हैं, शुजा की हेल्प कर रहे हैं। डिपार्चर विसल भी हो चुका है, तो चलें बस सामान पैक करते हैं और उतरने की तैयारी करते हैं। प्रेमनगर स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है लूप लाइन पे, जबकि मेन लाइन पर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस गुजरने लगी है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्शन ये मिला है। कुछ ही लम्हात का सफ़र रह गया है, तो चलें रायवंड पहुंचते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं।
इस वक्त दोपहर के 2:10 हो रहे हैं और रायविंड जंक्शन पहुंचने लगी है ट्रेन। यहाँ पे एक बड़ा सा पंडाल भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल में कोई इलेक्शन से रिलेटेड है, जैसे शादियों के शामियाने होते हैं बिल्कुल वैसे ही। रायविंड जंक्शन पर एंट्री हो रही है और मेन लाइन 1 के अलावा जो लोधरा से ब्रांच लाइन शुरू होती है पाकपतन कसूर से होती हुई, वो यहाँ पे आके मिलती है, इस वजह से इसको जंक्शन कहते हैं। ज़बरदस्त सा विसल दिया ड्राइवर साहब ने। 8 डाउन तेज़गाम भी अभी कोट लखपत और रायविंड के दरमियान है। देखें शायद जब तक हम उतरें और इसका डिपार्चर करवाएं तो 8 डाउन तेज़गाम भी आ जाए। तकरीबन 3 घंटे लेट है ट्रेन और मुनासिब है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर आप कंसिडर करें कि कराची से ही इतनी लेट चली थी और फिर हैदराबाद में भी थोड़ा इशू हुआ जो उसकी वेल्डिंग वगैरह करनी पड़ी, तो ठीक आ गए। खानेवाल से लेकर लाहौर तक ZCU 306318 ने मैं कहता हूँ 85 करा दी। ड्राइवर साहब सजाद रज़ा बहुत ही ज़बरदस्त लेके आए हैं। शुजा को मैंने कहा है कि खिड़की से सामान मुझे पकड़ाना और फिर तुम उतर जाना, यही करेंगे। रायविंड जंक्शन की नई बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ तामीराती काम भी हो रहा है और वहीं पे आके रुकी है ट्रेन। लाओ भाई, ओके जी, उतारो सारा सामान। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये सारा सामान हमारा उतर गया और शुजा भी नीचे उतर जाता है, फिर इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं। आ गए हो? डिपार्चर विसल हो गया है और मेरे ख्याल में यहाँ पे पुल लगाया जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। खानेवाल पे जो बकरियाँ देखी थी वो भी पहुँच गई हैं रायविंड। जी सर जी, बकरियाँ आपकी पहुँच गई खैर खैरियत से? और बकरी के बच्चे ने दूध भी पीना शुरू कर दिया। दूध है नहीं, बस वैसे चारा। अच्छा, नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस अब अपना सफ़र जारी रखेगी लाहौर के लिए और फिर लाहौर से आगे नारोवाल और फिर सियालकोट। सियालकोट पे भी इसका सफ़र ख़त्म नहीं होगा, ये शाइन पैसेंजर बन के चलेगी वज़ीराबाद जंक्शन तक। तो एक ज़बरदस्त ट्रेन है, बड़ी ट्रेन। भाई
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं सर। सब अल्लाह के करम में शुक्र। बड़ी खुशी हुई आज आपसे मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई है। नाइनअप रवाना हो रही है और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली सोहेल साहब से मुलाकात हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेल फ़ैन है, इधर रायवंड से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान रेलवेज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं अपडेट के, इसमें सबसे मशहूर ग्रुप पाक रेल्स यही चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सिफियान भाई आपकी मोहब्बत का। एंड यूजुअली अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हुई है और बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। नाम आपका बहुत सुना हुआ है, वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हैं, ये बेटा भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपकी देखता है। बताओ कौन कौन सी वीडियोस देखते हैं आप? चलें सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। बस इसका डिपार्चर करते हैं कैप्चर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सफ़र और हालत आप देख ही सकते हैं, मिट्टी में भर गया हूँ मैं पूरा। लेकिन ये कि सफ़र अच्छा रहा। सहूलियात का फुकदान तो है ही हमारे इकॉनमी क्लास कोचेज़ में। रेक्स की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो ड्यूरिंग जर्नी ख़ास तौर पे टॉयलेट्स की सफाई है वो इतनी नहीं है। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि हम रेल फैंस तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पैसेंजर्स के लिए ये एक टर्न ऑफ है। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग पे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।